हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा और दुआ करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आपके अपने इस चैनल पे मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एपी मनीष आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे एटीट्यूड। आप चाहे बीबीए का एग्ज़ाम दे रहे हों, एमबीए में हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीकॉम एमकॉम लेवल पे, या यूजीसी ने सही सभी जगहों पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पे एटीट्यूड क्या है, एक्चुअल में एटीट्यूड क्या है। और यहाँ इसके जो ट्राई कंपोनेंट वाला जो मॉडल है उसको अपन यहाँ पे आज अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल जो इवेल्यूशंस होता है टूवर्ड्स समथिंग दैट डिफाइन ए पर्सनस एटीट्यूड। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी आपके इवेंट के प्रति, किसी पर्सन के प्रति हमारे जो फेवरेबल और अनफेवरेबल जो इवोल्यूशन होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे। वो फेवरेबल भी हो सकता है किसी के आपके, वो आपको फेवर करने वाला भी हो या उसके अनफेवरेबल। तो ये एक क्या हुआ, एक इवोल्यूशन स्टेटमेंट हुआ। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आया तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ कीवर्ड्स है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इवोल्यूशन। ये दो तीन कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि एटीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। और ये एटीट्यूड एग्जिबिटेड इन बिलीव, फीलिंग्स और इंक्लिनेशंस टू एक्ट। दिस इज नोन एज द मल्टी डायमेंशनल और ट्राई कंपोनेंट व्यू ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर अफेक्ट है, एटीट्यूड के अंदर बिहेवियर है, एटीट्यूड के अंदर कॉग्निशन है। ये तीन जो ABC मॉडल कहलाता है, ये ही ट्राई कंपोनेंट व्यू ऑफ एटीट्यूड कहलाता है। तो समझ जाए कि एटीट्यूड क्या है। किसी भी थिंग, किसी भी इवेंट के प्रति हमारे, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्सन के लिए आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल जो इवोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपका एटीट्यूड। आप किस तरीके से फिर आगे चल के उस पर एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, एग्जिबिट क्या करते हैं, अपने क्या किस तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, उसे ही आपका एटीट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं एटीट्यूड की और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को देखें तो अपन पाएंगे एटीट्यूड इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज़ एक्सप्रेस्ड, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस्ड बाय इवेल्युएटिंग ए पर्टिकुलर एंटिटी विथ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। कुछ एक किसी भी पर्टिकुलर थिंग के प्रति जो आपका कुछ हद तक का फेवरेबल और अनफेवरेबल या फेवरेबल और डिसफेवरेबल जो आपका इवोल्यूशन होता है, साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी है माइंड की, उसे ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे। एंड एटीट्यूड इज फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर एंटिटी और ऑब्जेक्ट रादर देन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि सभी के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी पर्टिकुलर आपके जो है एंटिटी के प्रति आपका किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके की साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, उसे ही हम आपके जो है एटीट्यूड कहेंगे। साइकोलॉजिस्ट यूज स्पेशलाइज्ड टर्म्स टू डिस्क्राइब सर्टेन क्लास ऑफ एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एन एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। आपने मास्लो की एक थ्योरी पढ़ी होगी, अब हिरार्की नीड हिरार्की थ्योरी जो है अब्राहम मास्लो की, और मोटिवेशन की बड़ी, जिसे कहते हैं बेस के लो या बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है। वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप अपने प्रति, अब देखिए ऐसा नहीं है एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर होगा, वो अपने लिए भी होगा। आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप अपने बारे में कैसा मानते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस तरीके का माइंडसेट लेके बैठे हैं, जो टेंडेंसी आपकी है, उसी के अकॉर्डिंग वही आपके एटीट्यूड को बनाती है और वही उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एक्ट करते हैं। और वो अपने खुद के लिए भी हो सकता है, आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। अगर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, आप ये मानते हैं कि हाँ आप किसी भी सिचुएशंस में जो है बड़े सॉफ्ट कंफर्ट ना रह के आप उस चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। और अनफेवरेबल कई बार क्या होता है, आप में होता बहुत कुछ, बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन समहाउ आप जो है कहीं ना कहीं खोए हुए होते हो कि
मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो आपका एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है वो खुद के प्रति है, ये अगर तो वो सेल्फ एस्टीम में चला जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेसिफिक ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रेजुडिस। आप पहले से किसी ग्रुप के प्रति, भारत में तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये सब कुछ, कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास, फिर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति एक नकारात्मक भाव इतना ज़बरदस्त भर दिया गया है कि वो अब प्रिजुडियस हो गए, पहले से ही प्रिजुडियस हो गए कि नहीं मैं तो ये मान अब वो भले इंसान कैसा है, अच्छा है बुरा है, आप पूरी एक क्लास और एक समुदाय को एक ही माइंडसेट से देखने लग गए हैं। ये नेगेटिव एटीट्यूड है। या फिर एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि इंडिविजुअल्स आपके किसी इंडिविजुअल्स के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या कहलाएगा, तो वह है पर्सनल अट्रैक्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। आज कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं अगर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपने आप को देखूं तो मेरे को काम बहुत सेटिस्फाइड करता है, तो मेरे को यह लगता है ये मेरे लिए एक जॉब सेटिस्फैक्शन है। और कई जगह आप ऐसा है कि कई जगह पे आप काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपकी जो मेंटल टेंडेंसी है टुवर्ड्स दी जॉब वो किस तरीके की नेगेटिव है, तो वो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। तो ये आपका पूरा एक एटीट्यूड को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो ये ट्राई कंपोनेंट व्यू ऑफ एटीट्यूड है जिसे ABC मॉडल कहा जाता है। ये क्या है, देखिए सबसे पहले आता कॉग्निटिव। कॉग्निटिव पे अगर पहले बात करें, मैंने कहा था 3 है, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। तो पहला कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव एक इवैल्यूएशन है। ये क्या है, एक इवैल्यूएशन। आप पहले मूल्यांकन करते, इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कोई आपका सुपरवाइज़र अच्छा है, माय सुपरवाइज़र गेव अ प्रमोशन, या फिर माय सुपरवाइज़र इज़ फेयर, माय सुपरवाइज़र इज़ अनफेयर। ये जो पॉजिटिव आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, ये क्या है, इवैल्यूएशन है। आप उस व्यक्ति के लिए, आप उस पर्सन, उस इवेंट या उस बिलीव के लिए आपके माइंड में जो टेंडेंसी क्रिएट हो रही, इवैल्यूएशन के थ्रू जो आप आउटपुट जो निकल रहा है वो आपका इवैल्यूएशन क्या होता है, एक कॉग्निटिव बौद्धिक, जो बौद्धिक क्रिया है हमारे माइंड की, वो कॉग्निटिव यहाँ पे इवोल्यूशन एक तरीके का कहलाती है। नेक्स्ट आपके आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या होता है, अफेक्टिव मतलब जो कॉग्निटिव था, जो आपको एक इवोल्यूशन सिस्टम, जो एक इवोल्यूशन से जो आउटपुट निकला, अब वो क्या कर रहा है, वो अब आपको अफेक्ट कर रहा है, वो फील कर रहा है। क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा सुपरवाइजर अनफेयर है, दैट्स वाई आई डोंट लाइक माई सुपरवाइजर, आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र। तो ये जो डिसलाइक वाला जो कंपोनेंट है, ये किस में आता है, ये अफेक्टिव में आता है, फीलिंग इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहेवियर। अब जब आपने जो चीज़ फील करी है वही आपके बिहेवियर में दिखेगी। आप चाहें तो आप जो है अब उसके सुपरवाइज़र की कंप्लेन कर सकते हैं आगे। तो आप पहले इवैल्यूएट करते हैं, देन फील करते हैं, देन एक्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ABC मॉडल, और यही आपके जो है ट्राई कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कॉग्निशन क्या होता है। देखिए कॉग्निशन जो है एक टर्म है। Cognition literally means to know, conceptualize or to recognize. Hence, the cognitive component of attitude is the storage component where we organize information about an attitude object. It comprises of our thoughts, beliefs, opinions and ideas about the attitudinal in object. कहने का मतलब है ये क्या है, एक रिकग्निशन है, एक कंसेप्चुलाइजेशन है किस चीज़ का, आप जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन या किसी भी एंटिटी के प्रति आपके मन में जो कंसेप्चुलाइज इवोल्यूशन सिस्टम जो क्रिएट हुआ है वही आपका जो है कॉग्निशन है। ठीक है ना, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी आप देखिए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, व्हाट्सएप में आपके जो है आजकल विश्वविद्यालय कह लो एक तरीके का, वो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज और फॉर्म में प्रेजेंट करता है जहाँ पे आपका माइंडसेट बिल्कुल किसी चीज़ के लिए बिल्कुल
फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाता है। तो ये क्या है, इसे कहेंगे आप कॉग्निशन। ये कंसेप्चुलाइजेशन और रिकॉग्निशन है जिससे आप इवेल्युएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। नेक्स्ट आप क्या आता है, अफेक्ट। अफेक्ट रेफर्स टू, अफेक्ट क्या है, रेफर्स टू फीलिंग्स और इमोशन दैट आर evoked by a particular person, item or event, the attitude, object or the focus of our attitude, for example fear, sympathy, hate, like, pressure। ये फीलिंग्स है। आप फियर क्रिएट हो सकता है, जैसे आपको बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और इतने डेवलप हो जाएगी कि आपको सर्वनाश कर देगी। ऐसा जर्मनी में भी किया गया था, हिटलर ने भी इसी तरीके से करा था। तो कहने का मतलब है किस तरीके से एक अनजाना सा भय आप में पैदा किया जाए, फियर क्रिएट किया जाए और वो आपको इस हद तक आपको रिकॉग्नाइज कराया जाता है कि वो आपको फील होने लग जाता है कि नहीं वाकई में ऐसा है, वाकई में। अब ऐसे ही सुबह पड़ी हुई जो रस्सी, दिन के वक्त जो रस्सी नज़र आती, वही रात को आपको सांप का आभास कराती है। ये क्या है, ये अफेक्ट है। ये फियर भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, सिंपैथी भी हो सकता है, कोई हेट, नफरत जिसे कह सकते हैं वह है, और या फिर लाइक या प्लेजर भी हो सकता है। तो इसे अफेक्ट कहेंगे जब आपको वो चीज़ जो आपने इवोलेट की वो आपको फील होने लग जाती है। और लास्ट आप क्या आता है, बिहेवियर। ये एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड समवन और समथिंग। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो हमारा बिहेव, एक सर्टेन वे में हम जो एक्ट करते हैं वही हमारा बिहेवियर कहलाता है। अब वो अच्छा हो सकता है। आप कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत, न जाने क्यों वो अच्छा लगता है, कई बार कोई व्यक्ति बहुत बुरा लगता है। तो ये जो आपका सब इवेल्यूएशन सिस्टम है, माइंड के साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी है उसके ऊपर बेस्ड जो होता है आपका पूरा कंपोनेंट। कॉग्निशन के बाद अफेक्ट के बाद आपके आता है बिहेवियर। ये पूरा जो है एटीट्यूड का मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करा है, जहाँ पे आप जो है किस तरीके से ट्राई कंपोनेंट के ये जो है आपके थ्रू आप, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो मैं कह रहा हूँ इतना ज़बरदस्त टॉपिक आपके सब्जेक्ट है जो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको सबसे पहले खुद को जानने का मौका देता है। तो आगे और मिलेंगे बेहतर किसी टॉपिक के साथ, और इससे ज़्यादा अगर आप कुछ अपने तरफ से बताएं तो और बेहतर होगा, जहाँ पे मैं अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप सजेशंस देंगे, आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो भी करेंगे मेरे भले के लिए, अपने इस चैनल के भले के लिए करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए जो भी कमी पेशी है और क्या और सुधार किया जा सकता है, और कौन से अच्छे टॉपिक्स पर अपन जो है डिस्कशन कर सकते हैं, सब बताइएगा। और मिलते रहेंगे अपने इस चैनल पे आगे भी। आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष आपको दिल से नमस्कार, सलाम, आदाब, जय हिंद।